नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। इस वक्त मिडिल ईस्ट बुरी तरह जल रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध भीषण होता जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान पर बड़ा हमला हो सकता है, और ये कयास तब लगाए जा रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए साफ साफ अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान खाली कर वहां से लौट जाएं। अब उसके बाद से लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब हमले के लिए अगला नंबर पाकिस्तान का लगने वाला है, और पाकिस्तान पर हमला होगा तो कौन देश उस पर हमला करेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं कि जल्द से जल्द जो अमेरिकी नागरिक हैं वो पाकिस्तान खाली कर दें, और दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि अब अगला निशाना पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर बड़ा हमला हो सकता है। कौन पाकिस्तान को निशाना बनाएगा? क्या इजराइल ट्रंप के निशाने पर पाकिस्तान है, या फिर ईरान अब पाकिस्तान पर वार करेगा? कौन बनाएगा इससे ज्यादा जरूरी है क्यों बनाएगा, और वो मैं रीजन बताता हूं कि पाकिस्तान पर क्यों हमला करेंगे। सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू, किसी चैनल का है, हम चला नहीं पा रहे उसे कॉपीराइट इशू की वजह से, उसमें वो कहते हैं कि इजराइल ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी इस्लामिक मुल्क के पास न्यूक्लियर बम हो। अच्छा, इस्लामिक मुल्क के पास न्यूक्लियर बम का मतलब इजराइल की बर्बादी। और ये कहते खास करके तब अगर वो इस्लामिक मुल्क रेडिकल भी हो, रेडिकलाइज्ड भी हो, अगर कट्टर भी हो। तो बहुत सारे लोगों ने इसे ईरान से जोड़कर देखा कि ईरान चूंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना चला रहा था तो इस वजह से उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। लेकिन लोग भूल गए कि ये कट्टर इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, उसके पास भी न्यूक्लियर बम है। अब बेंजामिन नेतन्याहू उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे होंगे? ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। सर्जियो गोर है ये भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, ट्रंप के बेहद करीबी हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है, और यह ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है, कि पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा है। कैसे? और उन्होंने कहा कि वो दोनों को वादा करता है। वो सऊदी अरब से कहता है कि आपके साथ डिफेंस डील साइन है, और ईरान से कहता है कि हम अपनी जमीन जो है अमेरिका और इजराइल को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और हम बाकायदा आपके साथ खड़े हैं। आया है स्टेटमेंट पाकिस्तान से। और सर्जियो गोर झूठ नहीं कह रहे हैं शबनम। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वहां के सांसद ने कहा कि पाकिस्तान एक की हालत वो है कि वो ईरान की भी मदद करना चाहता है, वो सऊदी की भी मदद करना चाहता है, वो अमेरिका से भी दोस्ती रखना चाहता है, वो चाइना से भी दोस्ती रखना चाहता है। इसका मतलब वो किसके तरफ है इससे महत्व नहीं है, वो सबके तरफ है, सारी नावों में पैर रखना चाहता है। हाँ, और मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट है, आप सुनवा दीजिए एक बार, और तब आगे की कहानी कहेंगे। वो सांसद खड़े होकर कह रहा है। बिल्कुल, सुनवाते हैं दर्शकों को क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ठीक है पंकज जी, आप कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका निशाना पाकिस्तान को बना सकता है, लेकिन ये तो पाकिस्तान उनका दोस्त है ना, बड़े अब्बा अमेरिका को कहा जाता है पाकिस्तान का। तो कैसे फिर पाकिस्तान को, वो गाजा को लेकर भी अभी समर्थन दिया है ना पाकिस्तान ने ट्रंप का। अगर पाकिस्तान ट्रंप का दोस्त होता तो ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप की मदद क्यों नहीं कर रहा? आप बताइए। तो खुलकर ईरान के समर्थन में भी तो नहीं खड़ा, क्या भी साथ कर बैठा है। फोन पे बातचीत हुई है, और उसमें जो IRGC के जो हेड हैं, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, असीम मुनीर ने कहा है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दे रहे हैं, और अगर इस तरह का कंफ्यूजन कोई भी अगर फैला रहा है, उन्होंने भारत की तरफ इशारा किया कि भारत की मीडिया अगर ऐसा कह रही है तो आप उसे मत मानिएगा, हम बिल्कुल अपने किसी भी तरह से हम
ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये IRGC कॉर्प्स को जाके बोल रहा है, उसके हेड को। और फिर उसी वक्त सऊदी को ही फोन किया है। अच्छा। कि आपके साथ तो हमारा डिफेंस डील है साइन, तो आप तो जान ही रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो सऊदी ने कहा कि अगर हमारा तुम्हारे साथ डिफेंस डील साइन है तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। तो सऊदी पे तो हमला ईरान कर रहा है, तो तुम अब तक क्यों नहीं ईरान के खिलाफ लड़ाई में उतरे हो? क्यों? जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान पीट रहा है तो कौन सा सऊदी अरब साथ आकर खड़ा हो गया पाकिस्तान के? तो नहीं, तो दोनों के बीच के रिश्ते का फर्क समझिए। ये इक्वल कंट्री नहीं है ना। सऊदी कभी नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से सऊदी के लिए लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजता रहा है। इतिहास गवाह है ये इस बात का कि यमन के खिलाफ लड़ाई हो तो पाकिस्तानी फौज भेजा गया सऊदी में। सीरिया में वो डिफेंस डील ही इसीलिए था कि हम अपने सैनिक आपके लिए लड़ने के लिए भेजेंगे, इस बार नहीं भेज रहा, और इसलिए सऊदी नाराज है। इतना कुछ समझ में आ गया? बिल्कुल। तो हो गए बेंजामिन नेतन्याहू और सर्जियो गोर। अब एक और मैं खबर आपको बता रहा हूं जी। खबर यह है कि जो अफगानिस्तान जो वॉर लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हथियार सप्लाई किया जा रहा है नाटो और अमेरिका की तरफ से। लेकिन अफगानिस्तान और अमेरिका में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो फिर अमेरिका क्यों सप्लाई करेगा हथियार अफगानिस्तान को? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से जा रहा था वहां $4 बिलियन के हथियार क्यों रख छोड़े थे वहां? क्या अमेरिका के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपने तोप को, अपने हेलीकॉप्टर को, ये सब लेके जाता? जा सके। हाँ, वो आराम से ले जा सकता था, लेकिन जानबूझ के छोड़ के क्यों गया? कभी सवाल का जवाब ढूंढिएगा। अच्छा, जो तालिबान का जो शासन है अभी अफगानिस्तान में, उसे बैठाया किसने, मान्यता किसने दी थी? अभी जो तालिबान बैठा हुआ है सरकार ने, किसने बैठाया था उन्हें सत्ता में? अमेरिका। ऑफ कोर्स, क्योंकि अमेरिका का ही राज था ना वहां उस वक्त। अमेरिका ने जब हरा दिया सब कुछ, तो बीच में अशरफ गनी लोन और एक और हमीद करजई, इन दोनों को बैठाया, पर इन दोनों से कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि ये बाहर से आए थे, शहरी टाइप के थे। तो अमेरिका ने सोचा कि भाई तालिबान का तो हर जगह नेटवर्क है, तो नेगोशिएशन किया, बातचीत हुई, और तमाम बातचीत के बाद तालिबान को सत्ता सौंपी गई। और सैनिक वहां से सिर्फ ये कहते अपने सैनिक हटा लिए, तालिबान को सत्ता सौंपी और अपने हथियार वहीं छोड़ दिए। मतलब उन्हीं हथियार से पहले से की गई थी। ऐसा ही होता है। आप ऐसा थोड़ी है कि इंस्टेंट नूडल्स है। जब किसी देश को आपको बर्बाद करना हो तो वो एक दिन की प्लानिंग थोड़ी ना होती है, वो वर्षों की लंबी प्लानिंग चलती है। तो ये तो समझ में आ गया। बिल्कुल। नहीं तो आप देखिए, मैं एक चीज हमेशा युद्ध में ऑब्जर्व करता हूं कि किसका प्रोपेगेंडा मशीन ज्यादा हावी है। जैसे यहां आपको जो भी खबरें मिल रही होगी कि अफगानिस्तानियों ने मारा है, तालिबानों ने कब्जा कर लिया है पोस्ट पे या घुस चुके हैं, अगर दुनिया का नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ होता ना तो खबरें सिर्फ ये आती कि पाकिस्तान ने कितना मारा। अब वेस्टर्न मीडिया सिर्फ ये अगर बता रही है कि अफगानिस्तान ने कितना मारा, इसका मतलब कि वेस्ट अफगानिस्तान कितने पाकिस्तानी सैनिक मरे, कितनी चौकियों पर कब्जा हो गया, यही आ रहा है ना खबर। हाँ। बिल्कुल। पंकज जी, एक चीज और खबरों में बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही है, कुछ एस्ट्रोलॉजर के बयान भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। दावा किया जा रहा है कि ईद के बाद तुरंत पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर ली गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें तुरंत वहां से जाने के लिए बोला है, निकल जाने के लिए कहा कि पाकिस्तान से तुरंत निकलो। अब मैं बताता हूं कि क्यों। मैं तो हमेशा बोलता हूं मैं क्यों होगा इस पे बयान देता हूं कि कौन करेगा क्या नहीं करेगा इसके। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर यूएस कॉन्सुलेट्स पे हमले हुए हैं। बिल्कुल। लाहौर में हुए हैं, कराची में हुए हैं, फायरिंग हुई है। पहले दिन 22 लोग मारे गए थे, फिर बाद में धीरे धीरे एक इक्का दुक्का और मारे जा रहे हैं। ये बात आपको पता है। ये भी पता है कि पूरे पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ। ये पता है आपको। बिल्कुल। अब अमेरिका का इतिहास देखिए। एक बार एक देश है बाली, जहां पे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था तो उसके बाद बाली में अमेरिका के कॉन्सुलेट पर धमाका किया था अलकायदा के आतंकियों। हाँ।
अमेरिका के उस देश में कॉन्सुलेट पर हमला हुआ तो वो देश जो क्या है, अमेरिका ने बाली के खिलाफ कार्रवाई की थी, सैंक्शंस वगैरह लगाए थे, अलकायदा को तो खत्म किया ही किया। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट्स पर हमले हो रहे हैं और अमेरिका को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ नहीं करेगा वो? बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका करेगा इन हमलों को लेकर। अब समझ में आया एक चीज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में बहुत हाई है इस वक्त, ये भी पसंद नहीं आ रहा होगा। असीम मुनीर को कहा होगा जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने कि इन को कंट्रोल करो, क्योंकि जिस वक्त हम ईरान के साथ युद्ध में लगे हुए हैं, उस वक्त अगर पाकिस्तान में अमेरिका डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं तो आई डोंट लाइक इट। तो कैसे यही नारे अफगानिस्तान में क्यों नहीं लग रहे हैं? एक तरफ अफगानिस्तान पीट रहा है तो दूसरी तरफ शिया समुदाय के लोग जो हैं बवाल कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को जला रखा है, कैसे कंट्रोल होगा? नहीं, कंट्रोल कुछ नहीं होना है। होना क्या है मैं आपको बताता हूं। एक तरफ अफगानिस्तान से ये मार खा रहे हैं, मतलब यो युद्ध अभी चलता रहेगा, अभी खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद नहीं की तो फिर अमेरिका और इजराइल बलूचिस्तान में अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे मोसाद के एजेंट्स के थ्रू, क्योंकि कम से कम बलूच तो मदद करें। बिल्कुल, बलूच लड़ा के अमेरिका इजराइल की मदद को तैयार है। वो तो अफगानिस्तान की खुलकर मदद कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए कि जो अमेरिका इजराइल की मदद कर रहे हैं बलूच लड़ा के, क्या अमेरिका उनके लिए कुछ नहीं करेगा? जबकि ये जान रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा ईरान के खिलाफ। तो वो सेंटिमेंट बलूच लड़ाकों को हथियार वगैरह सब देना शुरू करेंगे, वो इंटेंसिफाई होगा। ये तो दो तरफ से हो गया। बिल्कुल। अब तीसरा तरफ से यह है कि भारत के खिलाफ मैं आपको खबर बता रहा हूं, पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे ड्रोन्स कश्मीर में आए हैं पाकिस्तान से, पीओके की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हुई है। हाँ, उसी वक्त राजनाथ सिंह का बयान आया है कि इस बार अगर कोई गलती की तो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा प्रचंड, ज्यादा भयंकर हमला होगा, बोला है राजनाथ सिंह ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान नहीं भी किया, पाकिस्तान आर्मी नहीं भी की, तो वहां के फ्रिंज एलिमेंट्स भारत में कुछ करेंगे अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान वॉर से, अंदर के प्रोसेस से। क्योंकि भारत के खिलाफ जब भी कुछ होता है तो पाकिस्तानी यूनाइट हो जाते हैं, तो वहां वो फोर्सेस भारत के खिलाफ कुछ करेगी, तब भारत जो है ना भीषण कार्रवाई करेगा उस वक्त। तो एक तरफ से भारत, दूसरे तरफ से अफगानिस्तान और तीसरे तरफ से बलोच विथ बैकिंग ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। बिल्कुल, मतलब चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है, तैयारी चारों तरफ से है पाकिस्तान पर बस हमला होने की। आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं जी कि कल का एक बयान है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिनों का पेट्रोल बचा हुआ है। अच्छा। सिर्फ 7 दिनों का। हमें अर्जेंट बेसिस पे पेट्रोल चाहिए, क्योंकि ईरान में युद्ध के कारण पाकिस्तान का 40% पेट्रोल स्मगल होकर आता है वाया ईरान। युद्ध के कारण बॉर्डर पे हाई सिक्योरिटी है, वो स्मगलिंग नहीं हो पा रही है, सब रुक गया है। दूसरा इनका जो सप्लाई था ईरान से वो भी रुक गया है। हाँ, तो इनके पास पेट्रोल नहीं है, तो आर्थिक स्थिति भी बहुत विकराल होने वाली है। तो अंदर से प्रोटेस्ट, खराब इकोनॉमी, अफगानिस्तान के साथ वॉर, बलूचिस्तान का विद्रोह और भारत के साथ युद्ध, ये सारे मिलकर पाकिस्तान की क्या हाल करने वाले हैं आप देखिए। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि ये मार्च चल रहा है ना, मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मई से पहले ही इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच, पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। बिल्कुल, चलिए देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान पर काल तो आएगा, कब आएगा, क्योंकि चारों तरफ से धमकियां और बयानबाजी सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तान का हाल भी ईरान वाला होने वाला है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अफगानिस्तान की मार जो है वो लगातार पाकिस्तान पर तेज होती जा रही है, और इधर डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं, उधर खामेनी की मौत के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में बवाल शुरू हुआ और उग्र होता जा रहा है। जी, एक आखिरी पॉइंट छूट गया। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स भी यही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। अच्छा। नजम सेठी हैं वहां के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा है कि इजराइल, इंडिया और अमेरिका ने आपस में हाथ मिला लिया है। उनका तर्क क्या है पता है? कि अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग है और उसके बाद हिंदू लॉबी स्ट्रांग है, दोनों पैसे वाले हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं।
मोदी इजरायल गए ही इसलिए थे ताकि यहूदी लॉबी को वहां एक्टिवेट किया जा सके। और अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति यहूदी और हिंदू लॉबी दोनों को नाराज नहीं कर सकता, और ये दोनों चाह रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी, तो झक मार के अमेरिका को साथ देना होगा। बिल्कुल, मतलब मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान की बर्बादी लिख दी गई है, कभी भी पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, क्योंकि अब इजराइल किसी भी ऐसे मुस्लिम देश को बर्दाश्त नहीं करेगा जो परमाणु हथियार जिसके पास हैं या फिर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगला निशाना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होने वाला है। कयास तमाम खबरों से लगाए जाने लगे हैं। अब हमला कब होगा, कौन करेगा, ये तस्वीर जब शायद कुछ दिन बीतेंगे तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब डर का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।